स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल्स। तो एनसीईआरटी पे देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग जब आप चैप्टर खोलेंगे उसके बाद तीसरे पेज पे आएंगे तो लिखा होगा ऑक्टेट रूल्स, हेडिंग लिखा होगा ऑक्टेट रूल्स। तो इसको आप कहेंगे लुईस ऑक्टेट्स रूल, लुईस ऑक्टेट रूल, हेडिंग लिखा होगा ऑक्टेट रूल्स। लेकिन इन लुईस ने बताया था, इसे बोलेंगे लुईस ऑक्टेट रूल्स। इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई आइटम्स हो वो किसी के साथ कंबाइन करे, मीन्स शेयरिंग करे, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसके आउटर सेल में यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे लुईस ऑक्टेट रूल्स। लेकिन जितने इनर्ट गैस हैं हीलियम को छोड़ के, बाकी जितने हैं नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान अगर लेते हैं तो इन सब में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया तो मैंने बोला कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हो जाते हैं, यानी नोबल गैस की तरह हो जाते हैं। इसका मतलब इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो अगर किसी को भी लेंगे तो उसके आउटर सेल या वैलेंस सेल में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एनसीईआरटी में देखो एक लाइन लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि आइटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है गेनिंग और लूजिंग, आर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल्स। मतलब कि अगर कोई भी आइटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, जैसे आयनिक बॉन्ड में है NaCl लिया हमने तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। Cl में वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके पास जो है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आप लॉस करिए या गेन करिए या शेयरिंग करिए तो उसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होगा। तो ये लाइन लिख सकते हैं कि आइटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर, आइटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर, कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम टू एन अदर आइटम एन अदर। ब्रैकेट में एनसीईआरटी में लिखा था गेनिंग और लूजिंग्स, गेनिंग और लूजिंग्स, गेन करे या फिर लूज कर सकता हूँ और लेस। आर बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी का लाइन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट, टू ऑर्डर, इन ऑर्डर टू हैव, इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे। तो आपने देखा था, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, NaCl देख लीजिए, आयनिक बॉन्ड में मेटल है, नॉन मेटल है, तो इसमें अगर आप तोड़ेंगे, याद करिए Na पॉजिटिव बनता था तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो 1s2 2s2 2p6 लिख दो, ऐसे करके 1s2 2s2 2p6, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 2 और 8,
क्लोरीन को ये आयनिक बॉन्ड है, Cl को ले लो, 17 होता है, एक निगेटिव आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये देखो आउटर सेल्स या वैलेंस सेल्स, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 2 8 8। तो ये क्लियर हो गया कि अगर 2 8 लिखते हैं इसके लिए या इसके लिखते हैं 2 8 8, तो ये भी आउटर सेल का है, वैलेंस सेल का है, और ये भी आउटर सेल या वैलेंस सेल का है, इसी को हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लाइन मिलेगी आपको कि आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। तो ये हो गया, आपको मैंने आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया है, क्लियर हो गया। अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग वर्ड होती है, शेयरिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड की हम पहचान बताएंगे कि नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर ऑक्टेट पूरा करते हैं तो उसे लुईस ऑक्टेट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ाया हूँ, इसीलिए आप ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, यानी कार्बन के साथ नॉन मेटल लगा होगा। सिंपल बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आप लेता हूँ, छोटा सा हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है मीथेन, ये सबको पता है। मैं तो आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा। तो देखो कार्बन के पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास 4, और हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। तो देखो यहाँ पे शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयर, यानी शेयर करेगी, साझेदारी करेगी। तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, हो गया, ये शेयर हुआ है। नॉन मेटल है, 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 नॉन मेटल है। नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड अगर सिंगल होगी तो उसे सिग्मा कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड अगर डबल होगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। कोवैलेंट बॉन्ड अगर 3 होगा तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई होगा। सिग्मा पाई बॉन्ड हम कहाँ पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। क्लियर। तो ये आपके देखो सामने क्लियर हो गया। शेयरिंग करके आप काउंट कर लो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस था, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया तो 5 6 7 8, देखो ये 8 बन गया। तो ये चीज़ें अभी आपको पढ़ाना है, शेयरिंग वाला पूरा डिटेल पढ़ाना है, तब भी आपको ये यूज हो गई। तो यानी लुईस ने बात कहा कि अगर कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, गेन करे, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे आप हमारा नाम दोगे जिसका नाम होगा लुईस ऑक्टेट। क्योंकि कोई भी साइंस, कोई भी जो है, जितनी भी रिसर्च हुई अभी तक, जिसका भी खोज हुआ, वो लुईस नहीं, जिसका भी नाम लोगे उन्होंने अपना नाम लगा दिया। क्योंकि अगर नाम नहीं लगाएगा तो उसे आप याद ही नहीं करोगे। तो हेडिंग लिखा ऑक्टेट, लेकिन लुईस ऑक्टेट्स, क्योंकि इसे लुईस ने पता किया था, लुईस ने बताया था। अब आपको बताया तो ये सिंपल हो गई, इसे नोट कर लीजिए। तो लुईस ने एक चीज़ और बताया, क्या बताया कि अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में तो ऑक्टेट कहेंगे, और किसी के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट्स कहेंगे। तो ये देख लीजिए, आप सिंपली देख लीजिए कि अगर हम जो है इनर्ट गैस की बात करते हैं, नोबल गैस की बात करते हैं, तो नोबल गैस में हीलियम, तो हीलियम के पास आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप हीलियम के बजाय आप नियान लीजिए, आर्गन लीजिए, आर्गन लीजिए, नियान के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे लिखेंगे, 2 8, तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसे कैसे लिखोगे, 2 8 8। क्लियर। चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन करिए, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको तो आप क्या बोल देंगे, ऑक्टेट, और इन्हें क्या बोलेंगे आप,
डुप्लेट। तो ये बातें चलेगी ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स, तो इसे नोट कर लीजिए। अब लुईस ने कहा जो भी एलिमेंट अगर हम उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा, उसे ऑक्टेट कहोगे या लुईस ऑक्टेट कहोगे। तो ऐसी बात नहीं है कि जो भी लुईस ने कहा वो 100% सही है। तो आप आ जाइए, एनसीईआरटी पेज पलटिए और पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। और यहीं से आपको इस बार नीट में 2 सवाल आए थे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। आगे चलते हैं, तो ये हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। बात तो यही है ना कि जिस आइटम एलिमेंट में लॉस करे, गेन करे, शेयरिंग करे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट रूल्स या लुईस ऑक्टेट रूल। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे क्या कहोगे, इनकम्प्लीट वर्ड लगा दोगे, लुईस इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स। या फिर क्या बोलोगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ये भी हो सकती है कि अगर कोई भी शेयरिंग या लॉस या गेन करके उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, 8 से ज़्यादा हो, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे क्या बोलोगे, ऑक्टेट बढ़ाना। तो क्या वर्ड कहोगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, यानी बढ़ गया, या सुपर ऑक्टेट्स। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो लुईस ने बोला है वो 100% सही नहीं। अरे लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस कहाँ फॉलो करेंगे, ज़्यादातर आप फॉलो करेंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ, एनसीईआरटी में आ जाओ। कह रहा है द ऑक्टेट रूल थ्रो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल्स। आप अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट यूनिवर्सल्स। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऑक्टेट रूल कोई ये यूनिवर्सल्स नहीं है कि ये 100% सही है। क्लियर हो गया ना, नॉट यूनिवर्सल्स, कि भैया हमने ये बात कह दिया तो बात जवाब यही है ना। तो ये किताब एनसीईआरटी भी बोल रही है कि नॉट यूनिवर्सल्स। फिर कह रहा है इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब कहाँ इस्तेमाल है, इट इज़ क्वाइट यूजफुल, कहाँ इस्तेमाल होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा यूज होता है, क्वाइट यूजफुल हो गई। कह रहा एंड इट अप्लाइज मेनली टू दी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। अंडरलाइन कर लो, अभी मैंने बोला था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए इन्हें अप्लाई की जाती है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। और उसके बाद नीचे लिखा है देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल्स। इसका मतलब क्लियर हो गया। पहला लाइन तो ये आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि ये लाइन जो है ऑक्टेट रूल थ्रो यूजफुल इज नॉट यूनिवर्सल्स, यानी कहेंगे ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल्स। इतना लिख लो चाहो, ऑक्टेट रूल इज नॉट, हमने स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी की लाइन, इज नॉट यूनिवर्सल्स। यानी कोई ये यूनिवर्सल्स नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं कि एकदम सही हो। ठीक है, मैं छोटी सी लाइन लिख दिया। कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको, लिखा हुआ है इट इज़ क्वाइट यूजफुल। कहाँ यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज़ क्वाइट यूजफुल इन द formation of
स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने एनसीईआरटी की लाइन कम कर दिया है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें ये काफ़ी इस्तेमाल होती है। और कहाँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लास्ट लाइन ये भी लिखा था, तो मैंने 3 पॉइंट निकाल के लिख देता हूँ। कह रहा है इट अप्लाइज मेनली टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो आप कहेंगे ऑक्टेट रूल इज अप्लाई फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लियर? ये 3 बातें मैंने छोटी लाइन में निकाल के लिख दिया। एनसीईआरटी लाइन पढ़ दिया, आपको निकाल दिया। तो इससे ये होता ना कि हम एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हैं और उसके पॉइंट लिख रहे हैं। अब आपको एक्सेप्शंस हैं, तो ये बात क्लियर हो गई ना कि जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल्स, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कम होगा उसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आप हेडिंग लिखिए जो इनका एक्सेप्शन है। तो 3 तरह के एक्सेप्शन है, तो लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। और कौन कौन हो सकते हैं? थ्री टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। 3 टाइप में पहला आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स। कंप्लीट ऑक्टेट्स किसका? चाहे तो पूरा लाइन लिख सकते हो, ऑफ द सेंटर आइटम्स, ऑफ द सेंटर आइटम, यानी जो सेंटर आइटम होगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? कितना होगा? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। कैफ क्लियर हुआ? लुईस ने क्या कहा? आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपको दिखाएंगे कि चाहे वो शेयर करें या गेन करें या लॉस करें, तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो 8 से कम भी हो सकता है। तो जब 8 से कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट हो सकता है। तो देखते हैं। तो इनकम्प्लीट में आपको पहला है, इसको इंसर्ट पढ़ देता हूँ फिर एग्जाम्पल लेता हूँ। कह रहे हैं इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड द सेंट्रल आइटम्स surrounding the central atom is less than 8 electron. This is especially the case of the element having less than 4 valence electron. एग्जाम्पल ये, यानी इन्होंने सिंपली कहा कि ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। उसमें एक लाइन हो जोड़ दिया कि ये वही एलिमेंट होंगे जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो। तो 4 से कम कौन कौन हो सकते हैं? लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यानी अगर ये लोग किसी से शेयरिंग करते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके पास सेंटर के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं LiCl, इंसाइड में लिखा है सब। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं BeH2, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं BCl3, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं AlCl3, यहाँ पे और एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं BF3, एग्जाम्पल में यहाँ आप ले सकते हैं BF2, एग्जाम्पल में ले सकते हैं BeCl2। ओपन कर लो, इसको ओपन करते हैं। लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, जरा 1, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, शेयरिंग किया, सेंटर आपका ये है,
तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, तो कितना हो गया 2, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होगा। ये देख लिए, इनमें किसी के बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, तो बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। इनमें किसी के लिए अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। ये देखो शेयरिंग कर लिया, ये इससे शेयरिंग कर लिया, काउंट कर लो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर से 3 और एक इधर से 4, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सेंटर के पास है 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, इनकम्प्लीट का। तो ऐसे किसी का भी ले लीजिए, बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, फ्लोरीन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। आप यहाँ काउंट शेयरिंग कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन 2 तो इसके पास है, एक इधर से एक इधर से, तो कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसके पास लेंगे तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए इसका मतलब ये इनकम्प्लीट में है। ऐसे इसमें जाइए, इसमें लीजिए, बोरान के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, फ्लोरीन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, काउंट कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, ये रहा। यही सवाल नीट 2021 में आया था कि BF3 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ऑप्शन लिखा था आप ऐसे 4, 6, 8, 10, तो कितना हो जाएगा 6, 2, 2 4, 2 6। तो ये सवाल आ चुका है, ये नीट में आया था। किस में था, इसमें भी वही होगा सेम, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 6 इसमें भी। इसमें आ जाइए, एल्युमिनियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3, और अगर आप क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन के पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। आपको सेंटर की बात है, आउटर की बात नहीं करना है, सेंटर ये है, तो सेंटर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आपको ये देखना होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, तो इसके पास हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। ऑक्टेट पढ़ा, ये 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ा देता हूँ आपको, और उसके बाद इस साल का जो क्वेश्चन था नीट 2023 का वो करा देता हूँ। क्लियर हो गया, कुछ पूछना है, बनाना तो बना लीजिए, फिर मैं इस साल का क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इनकम्प्लीट में जो है एक हेडिंग और एनसीईआरटी में लिखा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड इवन समझते हो ना, 8 का मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7, ये सब किस में आते हैं, ऑड नंबर में। तो इनकम्प्लीट ही रहेगा, लेकिन सेंटर के पास ऑड नंबर होगा। यहाँ पे सेंटर के पास क्या है, 2, 4, 6, 6, ये कौन सा नंबर है, इवन। आपकी कम आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा, लेकिन उसके पास ऑड नंबर रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन से कम 5 है, 7 इलेक्ट्रॉन से कम 8 इलेक्ट्रॉन से कम जो है 5 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम 7 होता है। तो या तो आपके पास सेंटर के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 हो सकता है। और देखते हैं, तो इसमें 2 हैं, एनसीईआरटी देखो कोई 2 एग्जाम्पल हैं। एक है NO, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स, और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। नाइट्रिक ऑक्साइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड को हम बोलते हैं NO। अगर NO2 होता है तो उसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बनाने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा और 8 नंबर होगा। तो ये ऊपर का मिटा देता हूँ। अब NO लेते हैं। तो आपने ये लिया नाइट्रोजन और आपने ले लिया ये ऑक्सीजन। दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। इसके पास कितना होता है 5, इसके पास कितना होता है 6। तो अगर इसके पास 6 है और इसके पास जो है 5 है, क्लियर। देखो अगर हम ऐसा कर दें कि इनके 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग कर लें, शेयरिंग कर लिया, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, क्लियर हो गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, लेकिन सेंटर तो मेरा ये है। पढ़ाएंगे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, आपके 5 ऑक्साइड होंगे। तो सेंटर तो यहाँ नाइट्रोजन है। आप गलती से ये सेंटर ना समझ लेना, गलती से इसको सेंटर ना मान लेना, गलती से इनको सेंटर ना कहना। सेंटर ये हैं, सेंटर ये हैं, सेंटर ये हैं, सेंटर ये हैं। तो आपको सेंटर पे देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, एक तो ये हो गया, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, लेकिन ये डायग्राम आपको थोड़ी और सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, अगर जो है, अगर ऑक्सीजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास अगर आप काउंट करेंगे, अगर इनसे काउंट करते हैं तो इसके पास 8 हो गया। इसके पास कितना है ये देख लो, कितना है 3, 2 5 और 2 7, यही तो है। इसका तो पूरा है, लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन इस टाइम है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इसको क्या बोलेंगे आप, लुईस इनकम्प्लीट। और साथ में नंबर कैसा है, ऑड फॉर्म में। तो इसलिए अलग से इन्हें कह दिया गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इनकम्प्लीट में आते हैं। क्लियर हो गया। अगला डायग्राम देखो। अगर अगला डायग्राम अगर आप देखते हैं, इसका देखते हैं, इसको नीचे मिटा दूं, एकदम सिंपली में पढ़िए, एकदम सिंपली में अपने लैंग्वेज में। एनसीईआरटी को पढ़िए अपने लैंग्वेज में, बस एनसीईआरटी लेके चलना है आपको। अगर हमारे पास देखो N है और 2 ऑक्सीजन है, तो सेंटर आपका है ये N, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो एक तरीका तो ये है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपने 5 लिख लिया। ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6। तो जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इनकी आपस में शेयरिंग करा दो, ये शेयरिंग हो गया। तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन सेंटर तो मेरा ये है। क्लियर है। इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराते हैं तो ये शेयरिंग करा दिया। क्लियर। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस टाइम गलत है। क्यों गलत है, गिनो चाहे 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 1 9। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सवाल मैंने पूछा था तो आपने तुरंत ये गलत बना दिया। ये सर 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आउटर सेल में कितने होते हैं, एक S मतलब 2S और 2P। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन 6। तो गिन लीजिए कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा रख ही नहीं सकता। तो तुरंत तो गलत बना दिया आपने। बिल्कुल हमने गलत बना दिया, इसको सही बनाओ। तो इसको सही कब होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अब ये देखिए, तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि देखो भैया, अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इसमें ये हो सकता है कि अगर हम, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है देखो 2 और ये 3 और एक 4, यानी अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो और होगा। अब काउंट कर लो, देखो 2 2 4
और एक 5। अरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनिए तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब तो क्लियर है ना। अगर अभी आप शेयरिंग करो तो कितना हो जाएगा, अब गिनो कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो इसका पूरा नहीं है, काउंट करो इसको। अगर इसका हम देखा जाए तो इसके पास पहले कितना होता है, 2 2 4 2 6 है, एक इधर लिया 7 हुआ। तो क्या किया जाए, एक जुगाड़ चलता है कि भैया एक काम करो यार, हम एक काम करते हैं ना, तुम्हें हम एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं और कोऑर्डिनेट फॉर्म के डोनेट करेंगे। ऐसे जब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डोनेट करेंगे, और आपको मैं अभी एक ट्रिक पढ़ाऊंगा इसमें कि अगर कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दे। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके पास कितना हो गया, गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके पास कितना है, 2 2 4 2 6 1 7। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। अब इसको क्लियर फिर से बताएं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसके पास कितना बचा, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। और नंबर किस फॉर्म में आ रहा है, ये ऑड नंबर। यानी दोनों एग्जाम्पल सही है, बना लीजिए। इस बार एक क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चंस कहाँ क्या था, यही पेज का सवाल था, नीट में आया था। उसमें दोनों लाइन था, इनकम्प्लीट भी और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। तो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इस बार जो नीट का पेपर है ये देखिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है या जो पॉइंट आपके नहीं समझ में आता है, आप तुरंत बोल दीजिए कि सर ये फिर से बता दीजिए, क्योंकि आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। तो अब अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। तो एक्सपेंडेड से पहले मैं यहाँ नीट का क्वेश्चन लिख दूँ इस साल का। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो 7 मई का पेपर हुआ था 2023 वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा, एमंग द फॉलोइंग amongst the following the total number of species not having 8 electrons around central atoms in its outermost cell is, ये क्वेश्चन था। NH3 AlCl3 BeCl2 CCl4 PCl5 ऑप्शन है आपका।
ये इस बार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। कभी भी जब आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए तो इनकरेक्ट, करेक्ट या नॉट, उसको बहुत अच्छी तरीके से पेन से इसे डार्क कर लिया करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, डार्क कर दीजिए इसे। डार्क करने का मतलब क्या है कि अगर गलती से आपने नॉट को या करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लिया, मतलब नॉट आपको बार बार स्ट्राइक नहीं किया, नॉट अगर क्वेश्चन पढ़ा और लगाने लगे, अब आपको नॉट का मतलब नहीं, तो यानी क्या होगा, नहीं है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें से कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम सब बना देते हैं। अब आप आंसर दे देंगे। अब अपना दिमाग लगाओ, मैं बना देता हूँ, अभी देखो सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आए 2 होगा, और क्यों बताए, सबका 2 है, क्या होगा 3 होगा। ये 3 बता रहे हैं, बाकी 2 बता रहे हैं। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी जो सही होगा अपने आप निकल आएगा। बनाता हूँ पहले अमोनिया। तो अमोनिया का नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद कर लो, बोला हो ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से पूरी केमिस्ट्री बनी है, इसका मतलब मान लो मेरी बात को। तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मैंने लिख दिया। और इसमें अगर आपके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये आपके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, और इसे आपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दिया, ये शेयरिंग हो गया। काउंट करो, सेंटर ये है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगला इस पे आते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया था कि एनसीईआरटी में दिया है, एल्युमिनियम के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, क्योंकि बोरान के नीचे तो रखा है, तो बोरान का अगर आपको याद है तो एल्युमिनियम का याद रहेगा। तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। इनसे क्या लगे हैं, Cl, कितने Cl हैं, 3 Cl हैं। आप अभी डायग्राम बनाया था इससे पहले, आप डायग्राम बना रहा हूँ फिर। एक इलेक्ट्रॉन की इसकी शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बनाया इसको, एग्जाम्पल में लिखाया हूँ, एनसीईआरटी में दिया था। बेरिलियम के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन आपका सेंटर है ये, तो आपको सेंटर को लेना होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो, तो इसके पास कितना आ गया, 4। क्लियर है। इस पे आते हैं, कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये आपके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एक क्लोरीन आपको एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दूँ, तो क्लोरीन के पास तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, फ्लोरीन का भी 7 होता है, तो क्लोरीन का भी 7 होगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग, एक इससे शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग, इससे, इसके पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो उसी ग्रुप का तो है, उसी ग्रुप का है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो नाइट्रोजन का 5 तो फास्फोरस का 5। क्लोरीन है 5, काउंट कर दो इसको, मतलब शेयरिंग करा दो, ये शेयरिंग करा दिया, इससे शेयरिंग करा दिया, ये इससे शेयरिंग करा दिया, इससे शेयरिंग करा दिया, इससे कितना इलेक्ट्रॉन, 10। अब आप अपने आंसर पे जाइए, कितने लोग इसमें हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। तो 8 कौन कौन रखता है, एक 8 ये हो गया और एक 8 ये हो गया, तो 2 लोग 8 नहीं रखते हैं, तो बाकी लोग 8 से कम या 8 से ज़्यादा रखते होंगे। तो आंसर कितना है, 1 2 और 3। 2 8 से कम है और एक 8 से ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा,
8 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आंसर कौन होगा? 3। नहीं समझ में आया? तो ये 2 नहीं होगा। तो जिन लोगों ने आपको गलत किए होंगे, ये कन्फ्यूजन टाइप का सवाल था, आपने गलत किया होगा इस बार, नहीं किया होगा। 8 ढूंढना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ पा रहे। 8, तो 8 कितने में है? 1 और 1 2, तो कितने में 8 नहीं है? गिनो। 1 2 और 3, तो 3 आंसर हो गया। तो इतने सिंपल पेपर इस बार आया था और आपको टफ लगा, तो इसका मतलब है एग्जाम में या तो आप पेपर देख के डिप्रेस हो गए, या आपका कॉन्फिडेंस जो होता है लूज हो गया। इतने सिंपल है कि मैं अब जब पढ़ा रहा हूँ तो हर चैप्टर में दिखाएंगे ये सवाल आया था, और आप यही कहोगे कि इतनी आसान क्वेश्चन को मैंने गलत किया। तो जिन लोगों ने दिया होगा, मुझे पता है ज़्यादातर लोग आंसर किसका लगाए होंगे? 2 को, क्योंकि उन्हें 8 गिन लिया, ये 8 दिख रहा है, और 2 लोग को ये दिख रहा होगा कि 8 नहीं है, लेकिन ये दिमाग ही नहीं गया होगा कि वो किस में होता है। सुपर ऑक्टेट वही है। तो देखो मैं पढ़ाने आपको क्या पढ़ाया? ऑक्टेट पढ़ाया, ऑक्टेट पढ़ाया। ये किस में पढ़ाया आपको? इनकम्प्लीट। ये किस में पढ़ाया? इनकम्प्लीट। अगला हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और नीचे एग्जाम्पल एनसीईआरटी देख लो, PCL5 लिखा है। अरे बुक में जाओ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के नीचे SF4 PCL5 भी है, नहीं लिखा है? तो जब एनसीईआरटी में लाइन लिखा है और एनसीईआरटी में पूरे क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो एनटीए गाइडलाइंस क्या है कि हम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछेंगे। और देख लो, ये आपके एग्जाम्पल आपके सामने है। अबे सही हुआ था इस बार पेपर में? क्या लगाए, 2 या 3? अब जो होना तो हो गया, उसमें क्या है? अब काहे याद रहेगा? देखो सच पे आ जाओ बेटा। सच का मतलब गलत है तो गलत, सही है तो सही, नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। आप अपने चीज़ को समझे रहो कि नहीं, और घर वाले तो जानते ही हैं कि भैया हम बस मैक्सिमम 3 साल देते हैं, नहीं फिर हम खूंटा बांध देंगे। समझ लो, खूंटा मतलब शादी कर देंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर आपको मिटा दें इसको। वो भी नहीं होता। अब वो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। जो सपना होता है कि भाई हम फिल्म इंडस्ट्रीज में या पता नहीं क्या क्या सपना होता है, लेकिन सब सपना टूट जाता है, समझौता पा जाते हैं। हाँ ये तो बात सही है। तो इस पे आइए, अगला पढ़ा देता हूँ। और इस साल के देखो, एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा के चलता हूँ। आप एकदम दिमाग ओपन करके एकदम फ्री माइंड होके पढ़ो। कुछ नहीं है कंपटीशन, कुछ होता ही नहीं है। किसी भी आपसे कोई बहकी बातें करे, उससे आप हट जाइए। आप बातें ना करिए उससे, बस आप सिर्फ किसी की बिना सुने समझे आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो। आपके हम हर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिखाएंगे, चाहे 21 का होगा पेपर, चाहे 22 का होगा, चाहे 23 आप एग्जाम दे के आए हैं। तो आपको एकदम किसी के कहने में नहीं चलना है, सिर्फ हम जो कहें एनसीईआरटी बोले वही करिए बस। मान लीजिए 7 महीने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद याद करोगे हमको कि आपने कुछ सिखाया है हमको, मेरे पूरे क्वेश्चन सही हैं। एक तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन हम पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ के उसके क्वेश्चन को हम समझें कि इसका आंसर यही है। सिंपल क्वेश्चंस को हम गलत करते हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं होना होता है। सिंपल कभी गलत ही नहीं होना चाहिए, ये आपको माइंड में चलना होगा। आगे चलते हैं। ये आपका अगला हेडिंग लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। इसी का दूसरा नाम है सुपर ऑक्टेट्स। हेडिंग लिखो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये तो वर्ड से लगता है ना, एक्सपेंडेड का मतलब क्या हो जाए? बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। किससे ज़्यादा हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, एक्सपेंडेड का दूसरा नाम है सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सुपर ऑक्टेट्स, सुपर ऑक्टेट। अच्छा दिमाग में लगाओ, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कोई रखेगा तो वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कौन रख सकता है? सेकंड पीरियड में सोच लो, आगे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है।
तो सेकंड पीरियड तो 8 रख के कुछ भी कर लो। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया, गलत हो गया, मैंने कहा गलत है, आपको दिखाया भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, और कितना हमने बना दिया था उसमें 9। तो हमें बनाया फिर कहा गलत है, फिर आपको दिखाया तो आपको कहा हाँ गलत है, क्योंकि मैं इसलिए बनाया था कि आप ऐसे गलत करोगे। जो गलती आप करते हो उस गलती को मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे गलती करते हो, तो आपको कहा हाँ सर गलत है। तो फिर ये तो क्लियर हो गया कि सुपर ऑक्टेट कौन बनाएगा, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स। नहीं क्लियर हुआ? बियॉन्ड बताया था ना, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, सेकंड के नीचे वाले, यानी थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7 पीरियड, ये लोग हो सकते हैं सेकंड पीरियड के नीचे वाले ही बनाएंगे, यानी थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक लाइन और जोड़नी होगी कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट सुपर ऑक्टेट नहीं बनाते हैं, यानी थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी बनना। तो अगर कोई थर्ड पीरियड से सुपर ऑक्टेट बनाएगा तो उसके पास कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, एस होगा, पी तो होगा, और साथ में डी ऑर्बिटल। ये देखो अच्छा जवाब दिया आपने। ये भी सवाल आता है क्योंकि ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ तो है ही है, और यही हम आपको डी ब्लॉक पढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, तब भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि सेकंड पीरियड तो नहीं होगा, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होगा, ऑर्बिटल कौन कौन होगा, तो एस, पी और डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद मैं एक लाइन नीचे लिख देता हूँ। एनसीईआरटी पा जाओ। एलिमेंट इन एंड, देखो लिखा है बियॉन्ड, वर्ड यूज किया कि नहीं किया, जो मैं यूज करता था। हमने सिंप्लीफाई बोला कि बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स, इन्होंने क्या बोला, जो क्या लिखा है, एलिमेंट इन एंड बियॉन्ड। इसका मतलब क्या है, या आप बोलिए अपनी सिंपली भाषा में कि बियॉन्ड सेकंड पीरियड या ORR थर्ड पीरियड्स, यहीं से स्टार्ट होगी स्पेंडेड वाली। सिंपल तोड़ दिया, बियॉन्ड सेकंड पीरियड ORR फ्रॉम थर्ड पीरियड्स, यानी थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ द पीरियाडिक टेबल हैव ए पार्ट फ्रॉम 3s 3p ऑर्बिटल, साथ में जोड़ रहा है 3d ऑर्बिटल आल्सो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? यानी सुपर ऑक्टेट एलिमेंट, सुपर ऑक्टेट वही एलिमेंट बनाएंगे जो कहाँ के हों, बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। तो एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर्म फ्रॉम by the beyond second periods, beyond second period element, expanded octet form from by the beyond second period elements, या कहाँ से क्या बोलेंगे ब्रैकेट में, थर्ड पीरियड्स, फ्रॉम थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड हो या बियॉन्ड सेकंड, दोनों एक साथ मैंने लिख दिया कि ये लोग क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्टेट। अगर कोई थर्ड पीरियड का होगा तो कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, S P D, तो क्या जोड़ दोगे, 3s 3p 3d। नहीं क्लियर हुआ? अरे बियॉन्ड सेकंड एग्जाम्पल ले लो किसी को, जैसे मान लो अभी हमने ले लिया, आपको ले लिया सल्फर, चलो मैं लेता हूँ सल्फर। तो सल्फर का कितना है, एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। तो देखो यही है। तो कौन कौन, आउटर सेल तो यही हुआ ना, और आउटर सेल में कौन कौन इस्तेमाल होंगे, 3s 3p और 3d। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ था कि फ्रॉम थर्ड पीरियड्स, और एनसीईआरटी का एक लाइन लिखा हुआ था कि कौन जो है कॉम्बिनेशंस करेगा। तो लिख सकते हैं नीचे एक लाइन, 3s, 3p एंड 3d ऑर्बिटल
3s 3p एंड वैकेंट लिख सकते हो, एंड वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल are available for bonding. Available for bonding. यानी अब बियॉन्ड सेकंड वाले एस पी और डी यूज करेंगे बॉन्ड बनाने में। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें जो नंबर आएगा सेंटर के पास वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रेटर देन 8 या कहेंगे मोर देन 8। तो एनसीईआरटी में लाइन आप जोड़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंपाउंड दीज एलिमेंट देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड दी सेंटर एटम्स। अगर ये बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग करने के बाद उनके सेंटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी में एक लाइन जोड़ सकते हो। कहेंगे देयर आर, एनसीईआरटी लाइन ये है कि देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड दी सेंट्रल एटम्स। अगर ये बॉन्डिंग करते हैं तो उसके सेंटर के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा इसीलिए हम उसे बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्लियर हो गया, 2 लाइन से क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लो फिर बना देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल को आपके पास वही हो गया PCl5 ले लो, एग्जाम्पल आपका हो गया SF6, और बहुत सारे एग्जाम्पल पहले एनसीईआरटी नोट कर लो। H2SO4 है, ठीक है। ये तो 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, और आप कोई भी किसी के साथ आप जोड़ लो, लेकिन सेकंड पीरियड के नीचे वालों को जोड़ लो, जिसको चाहो उसको जोड़ लो। अगर सेकंड को जोड़ोगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके नीचे किसी की भी ले लोगे तो आपके पास कोई, जैसे मान लीजिए आपका ये फास्फोरस है तो आपको हम फास्फोरस की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। फास्फोरस के बहुत सारे, इस बार भी आया था, नहीं याद आ रहा है आपके, हम ये H2SO4 के बहुत सारे पढ़ाएंगे। H2SO4 है, H2SO3 है, H2H2O7 है, H2H2O8 है, सब में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आएगा क्योंकि सल्फर सेंटर है। इसके कई सारे भी फास्फोरस कई सारे पढ़ाएंगे आपको। H3PO4, H3PO2, याद आ रहा है, H3, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं। तो आपको H4P2O7, तो आपको पहचाना है सेंटर कौन है, रटना को जरूरत नहीं है। आपने सेंटर पहचाना कि सेकंड पीरियड का तो नहीं है यार, ये सेकंड पीरियड के नीचे वाला है, ये तो बोलोगे। तो नीचे में कौन है, देखो ये फास्फोरस नीचे रखा है, अरे नाइट्रोजन के नीचे रखा है, सल्फर ये तो ऑक्सीजन के नीचे सेकंड पीरियड का नहीं है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, सल्फर है। तो आप रटिए नहीं, आप ये सोचिए कि सेकंड पीरियड के नीचे का कहाँ का। ऐसा तो एग्जाम्पल नहीं रटी जाती है, लॉजिक पढ़ी जाती है। तो ये तो आपके 3 ही हैं, ऐसे आप 50 लिख सकते हैं, किसी को लिख लीजिए, लेकिन बस आप पहचानना यार कहाँ का है, ये सेकंड पीरियड का है या सेकंड पीरियड के नीचे बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। क्लियर रहेगा ना ये बातें। अब ऐसे हम लिख दें, तमाम सारे भी एसिड लिख दें, मान लो अभी लिख दें ऐसे करके HNO3, ऐसे लिख दें HNO2, तो आप कहोगे यार ये सेंटर है, ये सेंटर है, नाइट्रोजन है नहीं सेकंड पीरियड, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है लग रहा है। क्यों डायग्राम बनाओगे इसको, डायग्राम तो छोटे छोटे जो बना लिए आपको, आपके पास टाइम है तो बना लीजिए, लेकिन ये 8 से ज़्यादा नहीं रखेगा। कैसे समझ में आ रहा है ना, सेकंड पीरियड का है, कितना रखेगा 8 या 8 से कम। तो ये हम सेकंड पीरियड को कहाँ पढ़ रहे हैं, बियॉन्ड पढ़ रहे हैं। बियॉन्ड में आ गए, हमने देखा सल्फर है, हमने देखा फास्फोरस है,
ठीक है, हमने देखा क्लोरीन है, ये देख लो HClO4, ये भी ले लो, कितना होगा 8 से ज़्यादा। बना के देख लो या तो ना बनाओ, तब को आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के कई सारे, इसमें भी आपको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो बहुत सारे, इसमें कई सारे इसके, तो कोई रटने जरूरत नहीं है, आप पहचान लो कहाँ का है। तो ये सेकंड पीरियड का नहीं, बियॉन्ड सेकंड का है। तो ये भी आपको बनाया था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और आपके पास क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन। ये तो आपको मैं डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ भी, लेकिन आगे चल के आप खुद कहेंगे कि अब ये डायग्राम बोर होने लगा है, अब नहीं बनाएंगे, अब तो हम पहचान लेते हैं कि कितना होगा। तो ये आपने इसको शेयरिंग करा दिया, और शेयरिंग करा के काउंट कर लिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर पे आ जाओ, ये भी बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। सल्फर के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का वही सल्फर का होगा, तो कितना होगा 6। आप इन्हें लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 ये है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होता है। अगर कुछ कम हो जाए तो आप चेक करके बढ़ा सकते हैं। ये काउंट कर दिया, काउंट कर लो कितना होगा 6 इसके पास है, ये सिंगल सिंगल लिया तो 12 हो गया, ये हो गया आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी आ जाइए, सल्फर है, सल्फर के पास कितना होता है वही 6। अभी मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। एक जगह पढ़ा दूंगा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी ऑर्गेनिक सबका एक जगह, फिर दोबारा कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी स्ट्रक्चर बनाने की। इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दूँ। एक रूल होता है कि अगर जो है आपके पास, यहाँ मैं बोल देता हूँ, इसका डिटेल पढ़ाऊँगा। कोई भी सेंटर होगा तो आप पहले सेंटर लिखोगे, सेंटर लिखोगे, सेंटर के बाद ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो वो लिख दीजिए। टर्मिनल पे हाइड्रोजन रखा जाता है, कहाँ पे टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है आखिरी किनारा। तो आपने ये सल्फर रखा, सल्फर के बाद क्या रखा आपने ऑक्सीजन, आखिरी किनारा ये हो गया, यहाँ रख दिया। इसका भी आखिरी किनारा यानी टर्मिनल ये है, रख दिया। इनको जोड़ दो, तो देखो अगर आप जोड़ोगे तो ये देखो जोड़ दिया, शेयरिंग करा दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है इस टाइम 2, एक था शेयरिंग कर लिया तो डुप्लेट हो गया। ये इधर से शेयरिंग किया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 8, तो ऑक्टेट पूरा कर रहा है। यहाँ पे भी सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग किया, इसको शेयरिंग किया, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट हो गया। इसके पास कितना है 2, डुप्लेट हो गया। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है इस टाइम 8 इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमारे पास क्या है 2 ऑक्सीजन भी हैं, कितने हैं 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखा देता हूँ क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो, तो इस डायग्राम बनाने से नीचे एक ही ट्रिक लिख लो, यहाँ लिख लो। और ये पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा हमेशा, समझ लो, चाहे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं फिजिकल पढ़ाएंगे। क्या रहेगा देखो, ये ऐसा कोई मान लो यहाँ पे कोई आइटम ए है जो डोनर है, तो डोनर का मतलब होता है, अभी लुईस ने बोला था, अभी आगे बताएंगे कोवलेंट बॉन्ड में, कि अगर कोई डोनर आइटम है, अगर उसने अपना शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, कितना पूरा कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास लोन पेयर हो, बात सुनिएगा,
8 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या रखता हो, लोन पेयर। जैसे CCl4 है, 8 इलेक्ट्रॉन तो कर लिया लेकिन लोन पेयर नहीं है। मीथेन में आपने कार्बन बनाया, स्ट्रक्चर हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन लोन पेयर नहीं है। और देखो यहाँ पे लोन पेयर है आपके पास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरा किया। 8 कब से हुआ है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लोन पेयर किसी को दे सकता है तो वो डोनर आइटम कहलाता है। तो मान लो कोई आइटम है जिसके पास लोन पेयर है और किसी दूसरे आइटम को अपना लोन पेयर दे रहा है, मान लो बी को दे रहा है, तो इस आइटम का नाम क्या हो जाएगा? डोनर आइटम्स। इस आइटम का नाम क्या होगा? एक्सेप्टर आइटम। लेकिन ये आपको देखना होगा कि डोनर आइटम कहाँ का है। तो 2 जगह हो सकता है, या तो सेकंड पीरियड का होगा या तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा। नहीं समझ में आया? कहाँ का हो सकता है? सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन हो सकता है? या तो आपका बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन, ये हो सकता है ना। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो आप तो कह रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस बॉन्ड को हम हटाते हैं और सेकंड पीरियड का है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड के बराबर हो जाता है। सिंगल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। सिंगल बॉन्ड के बराबर याद रहेगा, बहुत कोई लॉजिक नहीं है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बना के स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके बाद में अगर दो जोड़ोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर है। लेकिन ये कहाँ का है? ये तो सेकंड पीरियड, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो सिंगल में हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगर कोई आइटम ए है अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसी जो है एक्सेप्टर आइटम को ये, लेकिन अब कहाँ का डोनर आइटम है? आपकी बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। अगर बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है तो अब की ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ये इसको आप रिप्लेस करोगे तो कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड्स बहुत यूज है इसका, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इसने कहा सल्फर ने कि भैया मेरा ऑक्टेट पूरा है, हम तुमको अपना ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी इसमें एक लाइन मैं और जोड़ूंगा कि जो डोनर आइटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस कहते हैं। इस बार भी आया था, क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो लेता है उसे लुईस एसिड्स। क्लियर रहेगा? या ऐसे हमारा ट्रिक है ले बे और ला। जैसे किसी को 2 रुपया दिया, ले बे, तो आप डोनेट कर रहे हैं तो ले बे का मतलब हो गया लुईस बेस, ले बे। और कह रहा ला तो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड्स। ये रहा। तो ले बे और ला से याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इसको दोनों में कि इसका नाम क्या हो जाएगा? इसने लिया है, इसने दिया है, तो इसका नाम क्या होगा? ले बे। तो ले बे मतलब ऐसे कह सकते हैं, एल बी कह सकते हैं। ये क्या कह रहा है? ला। तो ला मतलब क्या हो गया? एल ए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लुईस बेस। और जिसने लिया उसका नाम क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। तो यहाँ भी ले बे और यहाँ भी ला। क्लियर? नहीं समझ में आया? डोनर आइटम कहीं का भी हो, चाहे बियॉन्ड सेकंड पीरियड का या सेकंड पीरियड का, डोनेट करता है तो लुईस बेस ही होगा। आवेश नहीं समझ आ रहा है? तुम किसी को 2 रुपया दे रहे हो भिखारी को तो क्या कहते हैं? ले बे, भाग यहाँ से। ये तो बोलते हो कि प्यार से कहते हो कि मोहतरमा जनाब 2 रुपया ले लीजिए। कभी भिखारी दे दो को तुम्हारे सामने कटोरा लगा तो कैसे बोलते हैं? ले बे, भाग यहाँ से। तो ले बे, तो इसका मतलब आपने दिया तो आप क्या हो गए? लुईस बेस। और जिसको दे के भगा दिया वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। इस बार आया तभी दिखा रहा हूँ सवाल। तो इसको सही करते हैं, ये स्ट्रक्चर को सही करते हैं। तो ये आपका ये सल्फर है, इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन को बनाया। यहाँ की जो शेयरिंग थी उसे कोई दिक्कत नहीं।
ये जो शेयरिंग आपकी है ऐसे रहेगी, अब इसको चेंज करोगे तो ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है। यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर आप सही करना चाहेंगे तो इसको आप कर देंगे, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो जो डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की यूज होती है। ये रहा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो कहीं डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? अरे डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, 2 और 2 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर का यूज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का यूज होगा। तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो लोन पेयर कम हो जाएगा, 2 ही लोन पेयर बचेगा। इसके पास 3 लोन पेयर थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 चला गया बॉन्ड बनाने में। नहीं समझ में आया? अरे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीजन और सल्फर ने शेयर कर लिया, 2 शेयर। तो यहाँ पे आप बनेगा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ ऊपर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बॉन्ड गिनो कितना है टोटल? तो आपके पास सेंटर ये है, तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो एग्जाम्पल किस में आ जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। हो गया? तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। लुईस एसिड लुईस बेस समझ में आया कि नहीं आया? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 8 के बाद क्या होना चाहिए? लोन पेयर। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, ये लुईस एसिड लुईस बेस के लिए, ये तो आपका क्लियर हो गया, रटिए मत, इसको भी बनाएंगे तब भी होगा। तो आपके एनसीईआरटी में 3 दिया था, मैंने 3 बना दिया, ठीक है। बाकी ये सब डायग्राम आपको पढ़ाएंगे, अलग अलग फैमिली में फिर से बताएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, ये ना, तो जो है ये आपको यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाता हूँ, ऐसा सिंपल। ये तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड के थे, एक एग्जांपल सेकंड पीरियड का ले लें। सेकंड पीरियड के एग्जांपल ले रहे हैं लुईस एसिड लुईस बेस के लिए। यहाँ का एग्जांपल नहीं है इसका। अच्छा ये बताओ, ये डोनर आइटम है? पहले इसी समझा दें, ये कहाँ का एलिमेंट है? बियॉन्ड सेकंड पीरियड का। ये डोनर है कि नहीं है? डोनर है। इसने इसको दिया है ना, तो ये क्या है? एक्सेप्टर है। तो इस सल्फर को हम लुईस एसिड कहेंगे कि लुईस बेस कहें? लुईस बेस, क्योंकि ये क्या है आपका? लेबे, यानी डोनेट किया है तो ये दिया है, तो इसे बोलेंगे लेबे। लेबे है यानी लुईस बेस है, इसने लिया है ना। अरे जो कोई लेता उसे क्या बोलते हो? ला। तो ला को क्या बोलोगे? ला। इसका मतलब क्या है? लुईस एसिड है, तो ला का मतलब होता है लुईस एसिड्स, और लेबे का मतलब क्या होता है? लुईस बेस। तो डोनर आइटम को अगर देखो तो हमने कैसे बताया, क्योंकि देखो ये शेयर तो किया है लेकिन लोन पेयर रखे हैं। शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये तो हो गया आपका कहाँ का? बियॉन्ड सेकंड। देखो यहाँ नहीं कह सकते, शेयर तो किया लेकिन लोन पेयर नहीं है, यहाँ कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शेयर करने के बाद कोई डाट बचा, लोन पेयर बचा? नहीं बचा। अब आते हैं एक एग्जाम्पल सेकंड पीरियड के लिए। मान लो आपके पास एक अमोनिया है और एक आपका एग्जाम्पल मान लो BF3 है, ये है। तो नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। ये 5 हो गया। गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, यानी लो क्या किया है? शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 पहचानना है, क्या जरूरी है? शेयर करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8। और उस 8 में आपको ये भी देखना है कितने बॉन्ड वाले, कितने लोन पेयर वाले। तो आपने बॉन्ड देखा तो 6 बॉन्ड से है, 1 लोन पेयर। मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए।
मैक्सिमम कितना भी कोई मतलब नहीं, मिनिमम कितना होना चाहिए 1 लोन पेयर। अब आइए BF में, तो अभी आपने BF3 को शेयरिंग करके बनाया था, तो ये देख लिया आपने, बना चुका हूँ, अभी आपको दिखाया था इनकम्प्लीट में, ये बन गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहेगा कि भैया हमारे साथ शेयर कर लो, हमें कुछ डोनेट कर दो। ये तो लोग कहते हैं हमें भी डोनेट कर दो, हमारा भी काम चल जाए, यानी हम भी ऑक्टेट बना लें। तो ये क्या कहेगा कि देखो मेरा ऑक्टेट पूरा है, तुमको हम अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो जब डोनेट ये करेगा तो इस टाइम इसे क्या बोलोगे आप, क्या कहोगे? इसको कहोगे डोनर आइटम्स, और इसे क्या बोलेंगे आप? एक्सेप्टर आइटम। तो डोनर आइटम ने दिया है ना, तो इसे क्या बोलोगे? ले बे। तो ये हो जाएगा ले बे, और ये वाला क्या हो जाएगा? ला। नहीं समझ में आया? तो ये डोनेट किया है, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, लेकिन बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कमी है, तो इसका मतलब इसने दिया है। तो मैंने यही बता दिया है, इसको अभी मैं फिर पढ़ाऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड में, तो मैंने यही बता दिया। तो लुईस एसिड और लुईस बेस ये आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, इस साल आया था। बना डायग्राम बना लिया? एक चीज तो यहां से और क्लियर हो गई कि बियॉन्ड सेकंड एलिमेंट्स, जैसे अभी देखो सेकंड पीरियड का था, तो उनका जो स्टार्टिंग होती है शेयरिंग करके वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा, और मैक्सिमम कहाँ पहुँचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन तक। नहीं समझ पा रहे हैं? अरे बियॉन्ड सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो उनके आउटर सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर वो शेयरिंग करके इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट पहुँच सकते हैं। तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहेगा, शुरुआत ही 8 इलेक्ट्रॉन रहेगी, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। देख लो चाहे, अभी हमने ये बॉन्ड छोड़ो, सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अभी इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, आप अभी थोड़ा दिमाग थोड़ी देर हटा दो, तो आपको सल्फर के पास कितना दिख रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो स्टार्टिंग है, और 8 से ज़्यादा देख लो आपके सामने कितना पहुंचा था। ये है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले 8 से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड पीरियड वाले 8 से कम स्टार्ट होंगे और 8 तक पहुंच जाएंगे। ये लोग 8 से स्टार्ट होंगे और कहाँ पहुंचेंगे? 8 से ज़्यादा तक। ये बात क्लियर है? चलते हैं अब। तो ये बातें जो है ये आपका अब जो है ये, हाँ अब एनसीईआरटी पलटो, क्या लिखा है? तो लिखा हुआ है सल्फर आल्सो फॉर्म मेनी कंपाउंड इन विच ऑक्टेट रूल इज ओबे। यानी इसका मतलब सल्फर ऐसा कंपाउंड है कि जो है आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। देख लो चाहे, जैसे एक आपने पढ़ा होगा SCl2, तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस? 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये एक चीज़ याद रखिएगा, सल्फर हो कोई भी हो, बियॉन्ड सेकंड पीरियड का हो, तो सिंपल बात बोलना है कि भैया वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 8 ना रखे, वो तुम्हारे सामने 8 भी है, गिन लो चाहे 2 2 4 2 6 2 8 है। तो सल्फर जो है 8 भी रखता है और 8 से ज़्यादा होता भी। ये रहा। अब है आपका स्ट्रक्चर्स जिसे कहते हैं, ये है छोटी सी बातें लुईस की, यानी ऑक्टेट रूल्स, इनकम्प्लीट, ऑड इलेक्ट्रॉन और एक्सपेंडेड। अब आती है लुईस का ड्रॉबैक्स। तो लिखा है अदर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। तो ड्रॉबैक क्या है?
ड्रॉबैक, चाहे पूरा लिख लो, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। पहला पॉइंट्स कह रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, लुईस ने क्या बोला कि भैया ऑक्टेट पूरा करो, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करो और नोबल गैस की तरह हो जाओ। किसकी तरह हो जाओ? नोबल गैस की तरह। जैसे सुना होगा ना कि बहुत कोई होता है, भैया बाल ब्रह्मचारी हो जाओ, ये फलमा की तरह हो जाओ, और पता चलता है कि बाल ब्रह्मचारी नहीं है, वो पता नहीं कितना बॉन्ड बनाए हैं। तो ये लुईस ने क्या बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास होगा वो नोबल गैस की तरह होगा, और नोबल गैस का एक नाम होता है क्या? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शंस ना करे, यानी किसी से जुड़ के मॉलिक्यूल ना बनाए। तो जो लुईस की थ्योरी थी वही गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन करो, नोबल गैस की तरह हो जाओ, और नोबल गैस को हम इनर्ट गैस कहते हैं, यानी इनर्ट गैस मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल वो खुद बनाते हैं। पर सुना होगा HCF2, HCF4, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा HCOF2, KrF2, ये सब आपको पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे इनर्ट गैस। तो इसका मतलब लुईस की थ्योरी तो यही खिलाफ हो गई कि आप इनर्ट गैस की तरह हो जाओ। तो इनर्ट गैस कैसे होते हैं? यानी इनर्ट ही हैं, यानी वो रिएक्शंस ही नहीं करेंगे। तो ये तो पहले से मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो लाइन पढ़ देता हूँ, देखो लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन केमिकल इनर्टनेस। अंडरलाइन कर लो। ऑक्टेट थ्योरी किस पे बेस्ड है? लिखा है ना, इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन, एनसीईआरटी लाइन है, इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट rule is based upon chemical inertness, यानी केमिकल इनर्टनेस पे ये बेस्ड है। ठीक है, ऑफ नोबल गैसेस, इनर्टनेस ऑफ केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अब ये बताओ, ये तो लुईस की थ्योरी है ना, कि जो लुईस कह रहे हैं कि हमारी जो थ्योरी बेस है किस पे भी है? केमिकल इनर्टनेस, यानी कोई रिएक्शन ना करे। इसका मतलब इनर्ट गैस वाले रिएक्शन करके मॉलिक्यूल ना बनाए, तो वो तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो थ्योरी तो ड्रॉबैक हुई है। ये लाइन आगे लिखा हुआ है, some noble gas, for example xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine to form number of compounds। इसका मतलब जीनान और जो है आपका क्रिप्टन्स के बारे में बोल रहे हैं कि जीनान और आपका क्रिप्टन्स या ऑक्सीजन और फ्लोरीन से रिएक्शन करके कई सारे कंपाउंड बना के रखे हैं। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है? KrF2, HCF2, XeOF2, ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो है लुईस की ड्रॉबैक हो गई। लुईस क्या बोल रहे थे कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरह हो जाएगा? नियान की तरह, आर्गन की तरह, क्रिप्टन की तरह, जीनान की तरह। और जब हम जीनान का पास गए तो जीनान मॉलिक्यूल बनाए हैं, जीनान किसी के पास जुड़े हुए हैं, जीनान किसी से जुड़े हुए हैं। तो थ्योरी गड़बड़ हुई कि नहीं गड़बड़ हुई? हम तो कह रहे हैं कि इनर्ट हो जाओ, इनर्टनेस हो जाओ, और जिसकी तरह हम बोल रहे हैं होने के लिए वो खुद रिएक्शन करके बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स। थ्योरी ड्रॉबैक हो गई। तो इनकी थ्योरी ड्रॉबैक हो गई कि इनर्ट गैस की तरह आपको होना था, लेकिन यहाँ पे तो इनर्ट गैस फिर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ड्रॉबैक्स में आ गई। दूसरी थ्योरी है, दूसरा पॉइंट है इसमें ड्रॉबैक्स। जैसे कुछ लोग, हम लोग क्या कह देते हैं कि आपको शेप बनाना है, तो एक थ्योरी है बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, आगे पढ़ाएंगे आपको, वेस्पर थ्योरी जिसे बोलते हैं। और वेस्पर थ्योरी के लिए शेप बताते हैं। और कुछ लोग जो है आप
लुईस से बोल देते हैं। तो देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ऑक्टेट से, लुईस ऑक्टेट से आप किसी मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मान लो अमोनिया बन गया शेयरिंग करके, तो आपने कही था पिरामिडल से। याद रखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट अकाउंट, स्टैटिक लाइन है, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इससे शेप नहीं बता सकते। एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं ऑक्टेट हो गया तो स्टेबल हो गया, बोलते नहीं हैं, तो आप स्टेबिलिटी भी नहीं बता सकते। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट डज नॉट, एनसीईआरटी लाइन है, लास्ट लाइन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी किसी मॉलिक्यूल्स के कंपेयर करके, एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है, अब आप कहिए 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्टेबल है, नहीं, ये बातें आपको नहीं बोलनी है। तो आप जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। साफ साफ लिखा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंस। इसका मतलब आप इसे बता ही नहीं सकते, यानी एकदम साइलेंट है इसके लिए। अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशंस आप इससे नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, 3 ड्रॉबैक्स हैं और तीनों ड्रॉबैक्स आपके ये चीज़ें हैं, क्लियर हैं। लेकिन इस बार के क्वेश्चन था तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे मैंने पॉइंट पढ़ा दिया है लुईस एसिड लुईस बेस, इसको मुझे अलग से पढ़ाना होता है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ थोड़ी सी पॉइंट दिख रही है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। वैसे मैं अभी तक पढ़ाया हूँ जब भी, तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया था इस बात को, हम कोवैलेंट बॉन्ड में ही अलग से बताते हैं इसको। तो लिखा है, अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन एक्ट एज लुईस एसिड्स, ये रहा। amongst ये इस साल का है, नीट 2023 का, गिवन ऑप्शंस